Hello बच्चों, let's read this question. The question says statement 1 HIV virus is a retrovirus. Statement 2 HIV virus can form HIV DNA by reverse transcription. So यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है कौन सा सही है एंड गलत। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे जो है हो जाएगा HIV। HIV की बात करें तो HIV क्या होता है? ये एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो है एक वायरस होता है जो अटैक करता है इम्यून सिस्टम को। इसे अटैक करता है इम्यून सिस्टम को। अब यहाँ पे ये जब अटैक करता है तो क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, काफी वीक हो जाता है। उसके बाद ये वीक होने के साथ जो हमारी बॉडी होती है मोर वल्नरेबल हो जाती है टू इन्फेक्शन। हमें क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और कभी कभी हम कह सकते हैं सर्टेन कैंसर हो सकता है। अब ये जो HIV होती है कैसे फैलती है? थ्रू ब्लड। ये ब्लड के थ्रू हो सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड हो सकता है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड हो सकता है, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है या ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है। अगर HIV को जो है ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एड्स। और कौन सी डिजीज हो सकती है, हम कह सकते हैं एड्स, जिसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी 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 सिंड्रोम। यानी कि इसमें बहुत क्या होगा, टाइप के डिजीज हो सकते हैं। सिंड्रोम मीन्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो सकते हैं। और कह सकते हैं कंडीशन वेयर दी इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? सीवियरली जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है और हमारे बॉडी को जो है ससेप्टिबल कर देती है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन या डिजीज, क्योंकि हमारा यहाँ पे इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है। अब अगर हम यहाँ पे HIV की बात करें, जो वायरस होता है वो एक रेट्रो वायरस है। क्या है? एक रेट्रो वायरस होता है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है, RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये जो है एंजाइम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो एंजाइम यूज किया जाता है किसमें, टू कन्वर्ट RNA इनटू डीएनए। कब किया जाता है? जब ये वायरस जो है एंटर कर जाते हैं होस्ट में, तो ये जो DNA होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है कहाँ पे, होस्ट के सेल जीनोम में। अब क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे DNA बनता है, RNA से क्या बनता है यहाँ पे cDNA, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। और इसमें जो एंजाइम यूज किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो DNA होता है उसको कहाँ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, होस्ट के सेल जीनोम में। और आगे जाके यहाँ पे ये डिजीज होती है कौन सा, एड्स। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, HIV वायरस इज ए रेट्रोवायरस। तो हमने देखा जो यहाँ पे HIV होता है वो एक क्या है, रेट्रोवायरस, यानी कि सही है। दूसरा दे रखा है HIV वायरस कैन फॉर्म HIV DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे जो HIV वायरस जो HIV DNA बनाता है और
कौन सा एग्जाम हमने कौन सा जो एंजाइम है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके हेल्प से, और ये जो प्रोसेस होता है उसे ही कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सही, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या है सही। अब हम अगर ऑप्शन में चले, पहला दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, गलत है। तीसरा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी क्या होगा गलत। डी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये क्या होगा अगेन गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।